कांसीराम साहब 2006 में उनकी डेथ हो गई, 2007 में सरकार बनी, 7 में सरकार 5 साल तक चली, 12 में सरकार खत्म हो गई। तो हम लोग कहाँ से गद्दार, आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी ही देश पे शासन करेगी, राज्य करेगी, क्योंकि पूरे भारत में मात्र एक पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बहुजनों की है और बहुजनों की लड़ाई लड़ रही है। है कि सवर्णों में 3.5% के जो लोग हैं उनकी 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, और हम 85% के लोगों की एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां नहीं है। तो जो 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां चला रहे हैं, भारत में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां, सभी क्षेत्रीय पार्टियों को वो लोग चला रहे हैं, 3.5% के लोग। भाई अब वो केजरीवाल तो भी ऐसा पता चल रहा है कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। जय जोहार, नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार। आज हमारे साथ हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र कुशवाहा सर। सर, बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं। समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं, सपा, बसपा, बहुजन समाज पार्टी। अभी हाल ही में चंद्रशेखर रावण, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उन्होंने भी आज़ाद समाज पार्टी नाम का पार्टी बनाया है। तो बहुत सारी पार्टियां समाज में हैं, तो बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों? सवाल है लोगों का। बहुत सारी पार्टियां देश में हैं, फिर भी बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई गई, यह अगर प्रश्न समाज में है तो समाज के लोगों को यह जानना होगा कि तथाकथित आज़ादी के 75 साल हो गए। गुलाम भारत में जो मूल निवासी बहुजन समाज को हक, हिस्सा, अधिकार मिला था, आज़ाद भारत में एक एक करके ख़त्म हो गए। जितनी पार्टियां बहुजनों की है, जितनी पार्टियां हम लोगों की, कोई पार्टी उस पर कोई लड़ाई लड़ती दिखाई नहीं दे रही है। इसके वजह से बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई, और बहुजन मुक्ति पार्टी दिसंबर 2012 में बनाई गई। जब बहुजन की जो पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 5 साल ईमानदारी से काम करने के बाद 2012 में उनका 60% विधायक ख़त्म हो गए, 60% का कारवा ख़त्म हो गया, तब बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई कि सरकार में रहते हुए भी अपना खुद का वजूद नहीं बचा पाए। सर, लोगों का सवाल है, बड़ा सवाल है। सर, आप लोग, मतलब उनका ये सवाल है, डायरेक्ट आप लोगों पर कमेंट करते हैं कि जो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हैं, इन्होंने बसपा से गद्दारी करने का काम किया, कांसीराम साहब को धोखा देने का काम किया। कैसे कर, इसको आप कैसे देखते हैं? कांसीराम साहब 2006 में उनकी डेथ हो गई, 2007 में सरकार बनी, 7 में सरकार 5 साल तक चली, 12 में सरकार ख़त्म हो गई। तो हम लोग कहाँ से गद्दारी किए? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था 2012 में। 2012 के फरवरी में चुनाव हुआ, और हम पैदा हुए दिसंबर 2012 में, तो हम उनके साथ गद्दारी कैसे कर रहे हैं? उन्होंने तो खुद ही समाज के साथ गद्दारी किया हुआ है। जो समाज का हक, हिस्सा, अधिकार था, जो समाज की लड़ाई थी, वो नहीं लड़ रहे हैं, वो तो दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी, अरे मिश्रा जी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके वजह से समाज उनको स्वीकार कर दिया है। हम लोग उसमें कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं। हम लोग तो अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने समाज को आज़ाद कराने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो माननीय कांसीराम साहब का सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग रात दिन लगे हुए हैं, और उनका सपना हम लोग पूरा करेंगे। बहुत सारे और भी कमेंट आते हैं। एक कमेंट आता है कि बहुजन मुक्ति पार्टी बड़ी बड़े दावे करती है, बड़े बड़े बातें बोलती है, लेकिन आज तक सत्ता में वो पहुंचने का मतलब एक भी सीट नहीं निकालने का काम कर रही है। और 2012 से अब बता रहे हैं कि अब पार्टी बनी है, और काफ़ी चुनाव भी लड़ चुके लोग। बहुजन मुक्ति पार्टी के 17 का चुनाव लड़ा, अभी 22 का चुनाव लड़ा, लेकिन अभी तक बीएमपी की जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, उसकी एक भी सीट नहीं निकली। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं इसको कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी 1984 में, और पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बनी 2007 में, तो 84, 96, 10, 16 और 26, 20-21 साल में। तो अभी तो हमारी 10 ही साल हुआ है, फिर हमारा हमसे उम्मीद लोग क्यों करते हैं? भाई उस समय तो कोई नहीं पार्टी थी, सभी लोग इकट्ठा हुए और जल्दी काम हो गया। अभी तो बहुत सी पार्टियां हैं, इसको वजह संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सांसद और विधायक पैदा करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं बनाए हुए हैं। हम जो भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अधूरे सपने को की आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, उसको समर्थन के लिए, उस आज़ादी के आंदोलन को पूरा करने के लिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाया है। और बहुजन मुक्ति पार्टी एक हथियार के तौर पे है लड़ाई में, तो इसके लिए हमने बनाया है। सांसद विधायक बनाना होता तो हम भी किसी से गठबंधन करके, किसी समझौता करके बना लेते। सर, अभी देखा गया कि आप लोग 2022 में, जब 21 में 22 में से चुनाव हुआ,
उसमें ये देखा गया कि आप लोग सपा से गठबंधन की बात हुई, उसके बाद बाबूशंकर कुशवाहा और ओवैसी जी से गठबंधन की बात हुई, उसमें आप लोगों का गठबंधन नहीं चला ओवैसी जी से, सपा से बात हुई। लोगों का ये कमेंट आता है कि जिनकी औकात एक सीट जीतने की नहीं, वो सपा से 40 सीटों का दावा कर रहे थे, 40% सीटों का। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई हमारी औकात एक सीट की है कि नहीं है, बशर्ते हम जब गठबंधन करेंगे तो हम अपनी औकात के हिसाब से करेंगे। मात्र बहुजनों की एक पार्टी है, वो है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो भारत के 31 राज्यों में है। और 31 राज्यों में जो हमारी पार्टी है, तो हम क्या करेंगे? एक दो सीट पे हम थोड़ी ना समझौता करने वाले हैं। हमको तो 60-40 का ही करना था, तो हम लोग जो करते वो 60-40 का ही करते। नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हम लोग स्वतंत्र लड़े। बाबू सिंह कुशवाहा से, ओवैसी से जो समझौता हम लोगों का हुआ, तो जिस उद्देश्य को लेकर समझौता हुआ था, उस उद्देश्य पे वो लोग खरे नहीं उतरे, इसकी वजह से वो गठबंधन टूट गया। हम लोग स्वतंत्र अपना चुनाव लड़े और लड़ाए अपने स्तर से। हम लोगों ने जो जितना करना था हम लोगों ने किया अपना। क्या सर भविष्य में ऐसा देखा जा सकता है कि सपा, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, जो खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या एक मंच पे आके ये चुनाव लड़ने काम कर सकते हैं? क्योंकि सर अभी देखा जा रहा है बीजेपी का जो सामाजिक ध्रुवीकरण है, वो कहीं ना कहीं लोग उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोग फंसते जा रहे हैं। तो उनको बीजेपी को रोकने के लिए तो एक मजबूत गठबंधन का काम करना होगा। तो आप इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या एक मंच पे आ सकते हैं कभी? आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने बहुजनों के संगठन हैं राजनीतिक, वो सारे संगठन एक साथ मिल के चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा होगा आने वाले समय में। क्या बीएसपी को भी आप लोग साथ लेंगे? क्योंकि मेश्राम साहब ने भी एक बयान दिया जो कि बड़ा वायरल हुआ, बड़ा उस पर कमेंट आया कि उन्होंने कहा कि 2024 तक हम बीएसपी को ख़त्म करने का काम करें। इसको आप कैसे देखते हैं? वर्तमान समय में बीएसपी में और बहुजन मुक्ति पार्टी में कोई अंतर नहीं है। बीएसपी के भी 0 विधायक हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के भी 0 विधायक हैं, तो उनसे भी गठबंधन तो होने की भाई संभावना नहीं है। हमेशा इंसान बड़े लोगों से गठबंधन करता है। जब उनका एक भी विधायक वर्तमान समय में नहीं है, तो फिर कहाँ से किया जा सकता है? एक विधायक तो है। वो भी विधायक कहाँ है? वो तो भाग गया, वो तो सेल्फ था, वो चला गया। इनके पास कहाँ है? तो क्या बीएसपी से गठबंधन बनने मतलब करने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न? भाई अभी तक तो नहीं है, मगर आने वाले समय में अगर परिस्थिति बनती है तो किया जा सकता है। ऐसे कोई बात नहीं। बहुजनों की जितनी पार्टियां हैं सभी से गठबंधन किया जा सकता है। बहुजन मुक्ति पार्टी का भविष्य क्या है? आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी ही देश पे शासन करेगी, राज्य करेगी। क्योंकि पूरे भारत में मात्र एक पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, जो बहुजनों की है और बहुजनों की लड़ाई लड़ रही है। इसी बात से एक सवाल आता है कि लोगों का सवाल है कि ये लोग जातवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये अपनी पार्टियों में ही जातवाद दिखाते हैं कि इनमें सवर्णों को एंट्री बैन किए हैं। इसको आप कैसे? आप ये जो कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं। हम लोगों के हिसाब से है कि सवर्णों में 3.5% के जो लोग हैं, उनकी 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, और हम 85% के लोगों की एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां नहीं है। तो जो 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां चला रहे हैं, भारत में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी क्षेत्रीय पार्टियों को वो लोग चला रहे हैं, 3.5% के लोग। तो बहुजन मुक्ति पार्टी कम से कम एक ठो तो हमको चलाने दें। इसमें जाति से क्या मतलब? इसमें 85% में जो 6,243 जातियां हैं, तो 6,243 जातियों को हम लोग इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और लगभग इसमें 4200 जाति के लोगों को जोड़ा भी गया है। पूरे भारत में कम बेशी करके लोग काम कर रहे हैं। देखिए सर, आप बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन बहुजनों की बात करने वाले तो अब तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए। आम आदमी पार्टी है, जो केजरीवाल जी हैं, वो भी बहुजनों की बात करते हैं, जय भीम बोलते हैं और बहुत सारे बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये लोग जो बहुजनों की बात करते हैं, वो बहुजनों को फंसाने के लिए बहुजनों की बात करते हैं। जय भीम जो बोलते हैं, वो जय भीम केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट लेने के लिए जय भीम बोलते हैं। बाकी ये लोग जय भीम का कुछ नहीं करते। अगर जय भीम के असली होते तो अभी 22 प्रतिज्ञा पर अपने ही किसी एक मंत्री को उन्होंने निकाल दिया, तो क्यों निकाल देते? बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा थी, वो तो भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1956 में बाबा साहब ने लिया था। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, तो संविधान के दायरे में वो 22 प्रतिज्ञा हैं। 22 प्रतिज्ञा के लोग के वो अपने एक मंत्री को निकाल के बाहर कर दिए। सर एक चीज़ और, जो आप बोल रहे हैं कि अभी बीएमपी को बने हुए भी 10 साल भी नहीं हुए, या लगभग 10 साल हो गए,
लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देख रहे हैं केजरीवाल की पार्टी, जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल जो आंदोलन चला उसमें केजरीवाल शामिल हुए। उसके बाद जो केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो बड़े पैमाने पे मतलब दिल्ली में सरकार बनाई। अभी हाल ही में वो देख रहे हैं आप, पंजाब में भी सरकार बनी और गुजरात में बड़े पैमाने पर लड़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी तो है कि 10 साल इनकी बनी हुई पार्टी नहीं हुई, लेकिन ये भी लोग अब सत्ता में आ गए हैं। भाई अब वो केजरीवाल तो भी ऐसा पता चल रहा है कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, तो सारे साधन संसाधन इनके पास हैं। और ऐसा कहा जा सकता है आरएसएस के लोग ही इनको जितवाए हों, बनवाए हों, अपना तैयार करते हों, ऐसा कहा जा सकता है। भाई हमारे पास साधन संसाधन का अभाव है और हम राष्ट्रीय स्तर पे तैयार कर रहे हैं, अपनी बहुजन मुक्ति पार्टी हमारी राष्ट्रीय स्तर तैयार हो रही है, तो राष्ट्रीय स्तर का हमारा मुद्दा है। और पहली बात ये है कि अगर केजरीवाल सरकार बना रहा है तो उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देना चाहिए। भारत में एक केवल पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो अपने जितने भी वादे करते हैं सभी वादे को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देती है, ताकि जो समाज के साथ धोखा ना हो। 75 साल से हमारे समाज के लोग वोट देते चले आए, लोग मौखिक में उनको भरौना देते चले आए, मौखिक में उनको हक हिस्सा अधिकार देते चले आए और केवल कहे और कह के चले गए वोट लेके। किसी ने कोई उद्धार नहीं किया, जो भी हक हिस्सा अधिकार था खत्म हो गया तो कोई नहीं किया। इसके वजह से हमारे लोग ठगे गए। बहुजन मुक्ति पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जितने वादे करते हैं वो लिख करके देती है। केजरीवाल अगर करना चाहता है मूल निवासियों का या सभी लोगों का उद्धार करना चाहता है तो 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे तो देखा जाए, नहीं तो हमारे लोगों को षड्यंत्र करके सरकार बनाया है। सर मान लीजिए बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आ जाती तो सबसे पहला काम क्या करेगी? सबसे पहला काम पूछ रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले जातीय आधार जनगणना और ओबीसी की जातीय आधार जनगणना पहले नंबर पे करवाएगी। दूसरे नंबर पे ईवीएम का बंदोबस्त करेगी। तीसरे नंबर पे जो पुरानी पेंशन बहाल की कराएगी। पुरानी पेंशन जो थी उसको अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार ने ख़त्म किया। जबकि अभी सांसद विधायक अगर 2 महीने 4 महीने के लिए भी सांसद विधायक हो जाते हैं, सारी ज़िंदगी उनको पेंशन दिया जाता है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो भारत सरकार में 18 साल 20 साल से नौकरी करना शुरू करते हैं, 60 साल की उम्र तक 62 साल की उम्र तक 40 साल 42 साल सरकार की सेवा करते हैं, उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार जैसे ही आएगी पुरानी पेंशन बहाल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। साथियों अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते जिससे हमारा वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल